Assalamualaikum students, I'm your teacher Laiba. Okay, what I supposed to teach you today is excretion in mammals. So class, मैं आज आप लोगों को excretion and mammals के बारे में बताऊंगी. सबसे पहले मैं आपको excretion के बारे में बताऊंगी कि आखिर excretion कहते किसको हैं और excretion का मकसद क्या होता है और excretion किस तरीके से होती है. हर जानवर के अंदर जिस्म से खारिज करने वाला मवाद जो वो जिस्म से बाहर करता है, इस अमल को एक्सक्रीशन कहते हैं. एक्सक्रीशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ज़िंदगी का, जो ज़िंदगी को एक बैलेंस के साथ चलाए हुए है. इस वक्त मैं आपको जो प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ वो है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिस्म से खारिज करने का अमल कैसे होता है. हम लोगों के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम है और इसके अलावा हमारे अंदर NH3 यानी अमोनिया बाहर निकलता है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी, यानी हमारे अंदर बहुत सारी गंदगी भरी हुई है जो हम खुराक लेने के बाद अपने जिस्म से खारिज करते हैं. तो क्लास, मैं आज आपको एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स के बारे में बताऊंगी. याद रखिए, जब भी आप मेरा लेक्चर लेंगे तो आप इस किताब का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, जो आपको मेरा लेक्चर समझने में मदद करेगी. कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल सॉल्ट्स, यूरिया, सर्टेन यूरिक एसिड, बाइल पिगमेंट्स एंड एक्सेस वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट. इसमें आपको बताया है कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड और बाइल पिगमेंट्स और वाटर, एक्सेस वाटर, जो हमारी जिस्म की खारिज करदा ही चीज़ें ये हैं जो हम एक प्रोसेस के ज़रिए अपने जिस्म से खारिज करते हैं. हमारे जिस्म में अलग अलग ऑर्गन्स, यानी अलग अलग ऑर्गन्स मौजूद हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं. द किडनी इज़ एन organ unique to the vertebrates, chiefly excretory unit in the higher vertebrates, but its major function is in the lower vertebrates. Fish is osmoregulation. In fish, nitrogenous wastes are mainly eliminated through gills. In mammals, skin has sweat glands, which produces sweating for cooling the body. In hot weather, this sweat has some quantities of certain waste products like urea, salt, etc. So, skin also acts as excretion to some extent. The lungs, as you know, are involved in elimination of CO2 and water. Some excretion also take place through the intestine as the amphibians, mainly excretory role in reptiles, birds and mammals, however, played by a pair of kidney and their ducts. तो क्लास, मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड ये सब चीज़ें तो हमारी गंदगी बाहर कर देते हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट फिश के अंदर यानी मछली के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन के एक प्रोसेस के ज़रिए होता है. ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस एक तरीके से बहुत ज़्यादा मुफीद है. किस तरीके से मुफीद है मछलियों के लिए? वो मछलियों के जब आप मछली खरीदते हैं तो आपने मछली के गिल्स देखे होंगे, यानी उनके आँख के कान के पीछे कुछ चंद लकीरें मौजूद होती है जो जिस्म की सारी खारिज करदा चीज़ें, गंदगी को खारिज कर देती हैं जिस्म से बाहर. एक बात याद रखिए, जब मछली अपने जिस्म से यूरिया या यूरिक एसिड अपने जिस्म से बाहर करती है तो जिस्म से खारिज करदा सारा मवाद जिस्म से बाहर हो जाता है एक चीज़ के ज़रिए, गिल्स के ज़रिए. अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गिल्स ऑक्सीजन को मछली के
को सांस लेने में, ऑक्सीजन को मछली के अंदर जाने में मदद करते हैं। इसी तरीके से ये एक वसीला है जहाँ से मछली अपना एक वेस्ट प्रोडक्ट, गंदगी जिस्म की, खारिज करती है। इसी तरह मैमल्स, जो सारे दूध देने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो दूध देने वाले ऑर्गेनिजम्स के का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम तकरीबन सेम है। तो एक यूनिक पेयर जो हमारे गुर्दे हैं, किडनीज के नाम से मशहूर है, जो हमारे जिस्म में पहले से मौजूद हैं, जो हम लोगों की गंदगी बनाने में, यूरिन बनाने में काम करते हैं। तो क्लास, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वॉल्व होती है जब हम सांस लेते हैं। अभी इस टाइम मैंने सांस ली तो मैंने ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की। मकसद इस बात का बताने का ये है कि किडनी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है, बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। क्यों करती है? क्योंकि अल्लाह ताला ने किडनी ही बनाई है जो जिस्म से गंदा मवाद खारिज करती है, स्पेशली पानी का सारा काम किडनी के हवाले ही होता है। तो एक बात याद रखिए कि मैं अभी आपको मैमल्स की कुछ और खसूसियात बताना चाह रही हूँ। 24 घंटे जब आप शदीद गर्मी में आपको पसीना आता है तो एक बात याद रखें कि आपकी स्किन इस टाइम जिस्म से खारिज कर रही है। क्या खारिज कर रही है? यूरिक एसिड। कभी कभार आपके पसीने में स्मेल भी होती है। वजह यह है कि वो सारी गंदगी स्किन खारिज कर रही होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये निज़ाम इसलिए बनाया है कि इंसान का जिस्म हमेशा ठंडा रहे और उसको जब गर्मी लगे तो पसीना आना शुरू हो जाए। तो स्वेट ग्लैंड्स काफ़ी मैमल्स यानी दूध देने वाले ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग अच्छी तरीके से एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। सॉल्ट्स और यूरिया और यूरिक एसिड और बाइल पिगमेंट्स, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम अभी अपने लेक्चर में अच्छे से डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्लास मैं आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ जो आपको समझने में आसानी देंगे। तो क्लास मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। The human urinary system. Human's urinary system consists of a pair of kidneys which attach uterus. The uterus from both sides open into the bladder, open into the urethra. Kidney. Each kidney is a bean-shaped organ enclosed in fatty membrane. They are found attached to a dorsal body, all within the abdominal cavity. One on each side of the column of the vertebral column just above the waistline. The right kidney lies slightly anterior to the left concave side of kidney faces the vertebral column. The depression in the center of the surface is called hilus. It provides the space for renal artery. It provides the space for the renal artery and nerves enter and leave the kidney. इसके अंदर आपको बताया है सबसे पहले किडनी आपकी वेस्ट लाइन में मौजूद होती है। एक बात है अबव द वेस्ट। तो आप एक बात याद रखिएगा कि आपकी किडनी वेस्ट लाइन में मौजूद होगी। दूसरा ये बताया है कि ये दो बीन शेप, लोबिया की शेप के ऑर्गन्स हैं और ये गंदगी यानी पानी फिल्टर करते हैं। ये पेशाब बनाने का एक अमल है। इसमें आपको एक तरीके से ये बताया है कि ये दो आर्टरीज जिसको रीनल आर्टरीज कहते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम अपने लेक्चर में हार्ट वाले लेक्चर में ये बताया था कि रीनल आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ पे ये लार्ज वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे कलेक्ट करती है। ये अरोट्रा है, ये डायरेक्टली अरोट्रा से आने वाली एक आर्टरी है। अच्छा, ये इसको आप इस टाइम के लिए फ़िलहाल के लिए इसमें आपको हिलस के बारे में बताया है, यानी कि ये दो किडनी पहले यूरेट्रा यानी यहाँ ब्लैडर में जहाँ पे गंदा पानी जमा होता है वहाँ पे इकट्ठा होती है और ये दोनों किडनी इसी ब्लैडर या यूरेट्रा या यूरेट्रस के साथ अटैच है, जो दो तरीके से ओपन हो रहा है। एक ओपनिंग इसकी ये है, एक ओपनिंग इसकी ये है। तो आपको एक बात याद रखना चाहिए कि आपकी किडनी यूरेट्रा के साथ कनेक्टेड है। आपकी किडनी में दो दाने बीन शेप ऑर्गन्स हैं।
इसके अलावा ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लड प्रोवाइड करने की एक आर्टरी और एक वेन मौजूद है। द longitudinal section of the kidney shows that mainly consists of the outer dark region. The outer dark region, the cortex, the inner pale red region is known as medulla. यहाँ पे इसमें ये बात बताया है कि इस पे सबसे पहले अगर आप इस एक बकरी की किडनी को उठाया हो तो आपको पहले उस पे एक मोटी सी परत मिलेगी चर्बी की, फिर उसके बाद ये नीचे ये 2 किडनीज मौजूद होंगी और यहाँ पे इसके ऊपर चंद निशान होंगे, एक मेड्यूला कहलाएगा और एक कॉर्टेक्स कहलाएगा। तो एक बात याद रखिए, मेड्यूला और कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर वाली सतह के पार्ट्स हैं जिसको डिवाइड साइंटिस्ट ने पहले से किया हुआ है। मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ सेवरल शेप्ड एरियाज पायरामिड्स। यहाँ पे मेड्यूला जो है बहुत मेड्यूलाज मिल के इनके पास एक पिरामिड शेप की शक्ल होगी जो यहाँ पे बनी हुई है। तो वो पिरामिड शेप की शक्ल को हम लोग मेड्यूला कहेंगे। पिरामिड शेप मेड्यूला की पिरामिड शेप्स को हम लोग पिरामिड्स कहेंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें पिरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू अ फनल लाइक शेप प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ कॉन्केव सर्विस ऑफ किडनी लाइक रीनल पेल्विस। इसमें रीनल पेल्विस के बारे में बताया गया है। रीनल पेल्विस जो है ये 2 आर्टरी को मिला के रीनल पेल्विस बनता है जो ब्लड किडनी तक प्रोवाइड कर रही हैं। The tube-like structure ureter originated from the renal pelvis extend to the bladder। इसमें ये बात बताई है कि ये ब्लैडर है और इसके पास यूरेट्रा यानी ट्यूब लाइक शेप पहले से इधर मौजूद है। याद रखिए, मैं आपको इस टाइम यूरिनरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी स्ट्रक्चर हमारे जिस्म का यूरिनरी सिस्टम का जिस्म से पानी खारिज करने का निज़ाम इस तरीके का है और हमारे पास 2 बीन शेप की किडनीज अंदर से पहले से मौजूद है। Each kidney is composed of large number of tiny tubules, urinary और nephrons। तो क्लास अभी ये इस टाइम आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का बता रहे हैं। एक किडनी को 2 हिस्सों में काट के फिर ये स्ट्रक्चर मिलता है। तो क्लास इसमें ये बात बताई है कि the large number of tiny tubules and the urinary tubules nephrons, each nephron further consists of long excretory tubule, a cluster of capillaries known as glomerulus, a network of capillaries which surrounds the tube is closed at one end and enlarged in the cup shape called the Brownman's capsule. The Brownman's capsule surrounds the capillaries of glomerulus. It is collectively renal capsule. The tubular part of the nephron much longer originate from the Brownman's capsule. This is the single cell thickness. Its first portion is twisted upon itself a very complex way. The next portion is quite strange U-shape called loop of Henle. The name after the scientist who discovered it. The large portion of the tubule is again convoluted and its joints with last portion of several other nephrons are anatomically open into larger duct and collecting duct. So class, what they are saying in this book, मैं इनकी ज़बानी बताती हूँ, मैं अपनी ज़बानी बताती हूँ। असल में ये बात थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए आपको समझने में थोड़ा मुश्किल रहेगा। यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम ब्राउनमैन्स कैप्सूल बनी है। इसमें ये बात बताई है कि ब्राउनमैन्स कैप्सूल कहते हैं किसको है। मैंने आपको कैपिलरीज के बारे में बताया था। कैपिलरीज जो एक सेल तक खून पहुँचाती हैं और ख़ुराक का अमल भी इसी के ज़रिए ही जाता है। कैपिलरीज का एक बड़ा सा झुरमट मिक्स होके ब्राउनमैन्स कैप्सूल बनाता है। ब्राउनमैन्स कैप्सूल को अच्छे तरीके से इंटरनली बहुत अच्छे तरीके से डायग्नोस किया गया, बहुत अच्छे तरीके से देखा गया, बहुत अच्छे तरीके से उसको माइक्रोस्कोप की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये दरियाफ्त हुआ कि इसमें एक लूप ऑफ हीनल यानी यू शेप कुछ मौजूद है। ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है। 2 हिस्सों में काट दिया उसको, किडनी को, गुर्दे को, फिर उसके अंदर ब्राउनमैन्स कैप्सूल का दरियाफ्त हुआ।
द ब्राउन वेन्स कैप्सूल बहुत सारी कैपिलरीज का मिक्सचर, एक बड़ा सा क्लस्टर बन के आपके सामने आया है। इसके अलावा मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि ये अंदर से किस तरीके की होती है। अंदर इसके नेफ्रॉन्स यानी धागे, सीलिया मौजूद होते हैं। बहुत सारे धागे मौजूद होते हैं जो बालों की तरह होते हैं, जो फिल्टर करने का काम करते हैं। गंदगी यहाँ पे ही साफ़ हो रही होती है कि पानी में कौन सा कोई गंदा मवाद आ गया है, तो उसको साफ़ करने का अमल इधर ही होता है। तो क्लास, इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी कुछ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। ये इसके बालों में जब सब कुछ खारिज हो जाता है, गंदगी बाहर निकल जाती है, तो ये एक बाइल पिगमेंट बनाते हैं जो फनल के ज़रिए ये यूरेटर में से बाहर निकल जाता है। इसमें यूरेटर भी मौजूद है। इस वक्त मैं आपको इसका फंक्शन नहीं बता रही क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली है ही फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट। तो क्लास, ये देखें, फनल शेप कैविटी यहाँ पे मौजूद है। इस टाइम मैं आपको किडनी की लोकेशन, किडनी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उन सब के बारे में अवेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये बात याद हो जाती है तो आपके लिए आगे के 2 टॉपिक समझना बहुत आसान है। याद रखिए, इसमें नेफ्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, इसमें ब्राउन वेन्स कैप्सूल भी मौजूद होती है। याद रहे, किडनी के अंदर रीनल आर्टरी और रीनल वेन का गुजर होता है। रीनल आर्टरी, रीनल वेन वो वेन और आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इसके अलावा मैं आपको फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ाना चाहूँगी। The main function of the kidney is urine formation, which take place in 3 steps. In first step, the process of pressure filtration take place in the renal capsule due to the blood in glomerulus. The part of the RBC's plasma protein is filtered. The Brown veins filtrate mainly consists of salts and glucose, urea, uric acid dissolved in water from the glomerulus collect. It collects the renal corpuscles and it trickles down the renal tubule. The second step is the process of selective reabsorption. Takes place by the network of blood capillaries which surrounds the tubule. Firstly, all the glucose, much of the water is reabsorbed. Then, of salt are sent back to the blood. The third step, the unnecessary salt, together with urea and uric acid, nitrogenous waste, with the excess of water called urine, the tubule down to the pelvis kidney, where it moves the bladder ureter. ओके क्लास, आपने समझ जाए कि इस टाइम ये बात समझें कि इस टाइम आपने पानी पी लिया है और पानी आपके गुर्दों तक पहुंचने वाला है। एक बात याद रखिए कि जब पानी गुर्दों तक पहुंचेगा तो इसके अंदर अमल शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पानी पीने के बाद आपका पानी के अंदर यूरिक एसिड, यूरिया और गंदे मवाद जो होंगे वो ये नेफ्रॉन्स यानी अपने से छान लिया जाएंगे। ये अच्छे से अपने अंदर से छान के सारा आगे ब्लैडर के अंदर यानी यूरेट्रस के अंदर, यूरेट्रा के अंदर सारा का सारा, यूरेट्रा दोनों एक चीज़ है, यूरेट्रा के अंदर भर देते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपने पानी ज़्यादा पिया हो और आपको हाजत महसूस हो रही हो तो किडनी से थोड़ा और पानी इसमें शामिल होता है ताकि आप ज़बरदस्ती वॉशरूम जाएं। इसमें आपको ये बताया है कि नेफ्रॉन्स सारा काम और ब्राउन वेन्स कैप्सूल सारा फिल्टर का काम कर रही होते हैं। जिस्म के एक एक सेल तक पानी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको मैंने ये बात बताई कि पानी जब इंसान पीता है तब पानी जिस्म के अंदर जा रहा होता है तो कैपिलरीज जिस्म के एक एक सेल तक 90 से 92% तक पानी पहुंचाती है। हमारे जिस्म के बारे में ये बात बताई है कि पानी इसके अंदर पहुंचना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 90% जब प्रोटोप्लाज्म के अंदर पानी मौजूद होगा तो आपको तो प्रोटोप्लाज्म को ज़रूरत ही नहीं है और कुछ लेने की। तो इसमें मैंने आपको सारा यूनिटरी सिस्टम अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो क्लास, अभी हम ऑस्मोरेगुलेशन फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन इज द कंट्रोल ऑफ वाटर and other ingredients like salt and acid in the blood maintain a constant or nearly constant water potential in the body. In addition to the excretion, the kidney also play an important function of osmoregulation.
If the blood contains too much water, then a small amount of water is reabsorbed from the renal tubules and more water is left to enter the bladder. This when a large volume of dilute urine is produced and a human body gets rid of extra water, salts and uric acid. The blood is much concerned. More water is absorbed back to the blood from the kidney tubules and small quantity of concerned urine is produced. The message for drinking more water is sent to the hypothalamus, the thirst center, the brain, to restore the body consistency, normal concentration. Above the mentioned regulatory process is collectively called osmoregulation because they regulate osmotic strength of the blood. The kidney also regulate the acid-base balance of the body. क्लास हमारे जिस्म में एसिड बेस का एक सिस्टम है जो किडनी संभालती है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत कुछ बताया है। मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी कि अगर आप वॉशरूम ना जाएं और पानी पीते रहें तो अक्सर आपको अचानक से हाजत महसूस होने लगती है। क्योंकि आपकी किडनी जानबूझ के आपको गंदे वेस्ट से दूर रखने के लिए अपने जिस्म का थोड़ा सा साफ पानी डाल के आपको हाजत महसूस होने पे मजबूर कर देती है ताकि आप अपनी बॉडी के गंदे मवाद से फारिग हो जाएं। और इसमें ये बात भी बताई गई कि आपकी किडनी में बहुत कुछ मौजूद होता है। किडनी को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब हाजत महसूस हो जाती है और आपने अब सारा मवाद अपने जिस्म से खारिज कर लिया होता है तो किडनी के अंदर एक और चीज़ प्रवेश आती है। एक और चीज़ जो प्रवेश आती है वो ये है कि आपके रिसेप्टर्स आपकी थर्स्ट सेंटर यानी हाइपोथैलेमस के अंदर, दिमाग में हाइपोथैलेमस है जो हम अपने आने वाले लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। हाइपोथैलेमस तक एक पैगाम पहुंचा देती है कि अभी आपको प्यास लगने वाली है तो आप तैयार रहें और जाके पानी पी लें। तो इसी तरीके से आपको प्यास लगने का अमल प्रवेश आता है। तो इसीलिए किडनी का इस्तेमाल होता है। पूरा लेक्चर मैंने आज किडनी पे दिया जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। याद रखिए कि किडनी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है जो जिस्म के खारिज होने के अमल में आता है। होप सो ये लेक्चर आपको क्लियर हो। अगर ये क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आगे हम लोग इसी की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। वो बीमारियां जो किडनी के साथ होती हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।